हरिओम, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का रितान्वेशी योगायन फाउंडेशन के इस वर्चुअल प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और एक बार फिर से मैं आप सभी का क्लासिकल योगा एंड मेडिटेशन के इस सत्र में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा सत्र है वो योगा फिलॉसफी यानी कि राजयोग पे रहेगा, जिसको लेने के लिए हमारे आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर राजेश राज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के सत्र की शुरुआत करें। आदरणीय गुरुदेव। नमस्कार, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन सभी लोगों का आज के सत्र के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज का सत्र बहुत आध्यात्मिक है, महत्वपूर्ण है और योग के सभी अभ्यासियों के लिए ये गोल है, ये लक्ष्य है। आज के सत्र पूरी तरह से कुंडलिनी महाशक्ति पर हम लोग चर्चा करेंगे। Today's our topic is Kundalini Mahashakti. Before we talk on this, let's do little bit practice. से पूर्व हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। सभी लोग बिल्कुल स्थिर बैठ जाइए। All of you please sit in a comfortable meditative posture. Make your spine erect, head and spine in a straight line. शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत कर दें। जैसे जैसे आपका शरीर स्थिर होता जाएगा, आप जितना ही शिथिल होंगे, आप उतने कायोत्सर्ग, आप यानी शरीर के भान से मुक्त होते जाएंगे। बिल्कुल स्थिर, शांत। अब आप अपने श्वास पे केंद्रित होइए। नाउ अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। जब आप श्वास लेते हैं, आपका फेफड़ा, आपका पेट, आपका शरीर फैलता है। When you breathe in, your abdomen, your chest expands. When you breathe out, it contracts. Feel this expansion and contraction synchronized with your breath. जब आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, आपका फेफड़ा और आपका उदर क्षेत्र, आपका पेट फैलता है और सिकुड़ता है। श्वास प्रश्वास के साथ अनुभव करें। अब अपने ध्यान को नाभि पर लाए। Now bring your awareness on your navel and visualize you are breathing in and out from your navel. भावना करें कि आप नाभि से श्वास लेते हैं और नाभि से ही श्वास छोड़ते हैं।
आप नाभि से श्वास लेते हैं और नाभि से ही श्वास छोड़ते हैं, ऐसी भावना करें। भावना करें जब आप नाभि से श्वास लेते हैं तो आपका पेट, आपकी छाती फैलता है, और जब नाभि से श्वास छोड़ते हैं तो यह सिकुड़ता है। ऐसी भावना करें। जब यह भावना दृढ़ हो जाए तो आगे पुनः भावना करें कि जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास नाभि से होते हुए कंठ तक जाती है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो वापस कंठ से नाभि की ओर आती है। Visualize you breathe in from the navel, and your breath and prana moves towards your neck, your throat. While exhaling, your breath and prana moves down towards the navel. जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास और प्राण आपके नाभि से होते हुए कंठ तक जाती है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो कंठ से वापस नाभि तक आती है। ऐसी भावना करें, भावना को दृढ़ करें। मेक योर visualization more clear and stable. With every breath, you are visualizing the breath and prana moves upward, and when you exhale, the breath and prana moves downward from Vishuddhi to Manipur, from your throat to your navel. जब आप श्वास लेते हैं, प्राण आपके मणिपुर चक्र से विशुद्धि चक्र तक जाती है। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो प्राण आपके विशुद्धि चक्र से नीचे होते हुए मणिपुर चक्र तक जाती है। इस प्रक्रिया को पूरे सजगता के साथ करें। एक एक श्वास में अपनी भावना को पूरी तरह से भावित करें। अपने विजुअलाइजेशंस को बहुत क्लियर करें। महसूस करें हर एक सांस आप नाभि से ही ले रहे हैं, जो प्राण के साथ ऊपर गले तक आती है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो वापस नाभि तक। Make this visualization as clear as possible.
अगर यह भावना स्थिर हो गया हो, दृढ़ हो गया हो, तब हम इस भावना को और विस्तृत करेंगे। When you feel your visualization get stable, you have very clear visualization up to this level, then we go to move to further level of visualization. Now extend the passage of breath and prana. Now visualize you are breathing from the perineum Muladhar chakra, and the breath and the pran moves towards your head, the Agya chakra, mid of the head. And when you exhale, it comes down to the Muladhar, to the perineum. अब कल्पना करें कि आप मूलाधार से श्वास लेते हैं जो आपके सर तक जाता है, और वापस जब आप श्वास छोड़ते हैं तो सर से लेकर के मूलाधार तक श्वास आता है। इस प्रक्रिया को और ध्यान से करें, बड़े ध्यान से देखें। यह प्राण जब ऊपर की ओर जाता है तो सभी चक्रों को भेदन करता हुआ जाता है। जब आप श्वास लेते हैं तो वह मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, वहां तक श्वास आता है और प्राण धीरे धीरे सभी चक्रों से भेदते हुए ऊपर तक जाता है। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो वैसे ही प्राण धीरे धीरे सभी चक्रों को भेदते हुए आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार। आपकी सुविधा के लिए मैं सभी चक्रों का नाम बोलूंगा, आप श्वास लीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। सांस रोकिए। एक बार श्वास छोड़िए। आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। श्वास रोकिए। फिर से श्वास लीजिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। श्वास छोड़िए। आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। इसी प्रकार से 5 राउंड कीजिए। पूरी सजगता के साथ मन को रोक करके अभ्यास करें।
अंतिम आरोहण अवरोहण करें, अंतिम बार करें। ठीक है। अब अपनी चेतना को मूलाधार पे ले आइए, श्वास सामान्य रखिए, श्वास को छोड़ दीजिए, सामान्य रखिए और ध्यान को मूलाधार पे ले आइए। मूलाधार के पास एक दिया जलाइए, एक ज्योति जलाइए। मन ही मन चैंट कीजिए, मूलाधार, मूलाधार, मूलाधार। वहां पर एक दिया जलाइए, पेरिनियम में एक दिया जलाइए। अब आप ठीक अपने रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, कॉक्सिक्स का जो सबसे लास्ट पार्ट है, वहां पर दिया जलाइए जहां स्वादिष्ठान चक्र है। मन ही मन चैंट कीजिए, स्वादिष्ठान, 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 स्वादिष्ठान। अब आप मणिपुर चक्र पे दिया जलाएंगे, नाभि से ठीक पीछे L4 L5 के पास, रीढ़ की हड्डी पर, नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर मणिपुर चक्र है, वहां दिया जलाएं। मन ही मन चैंट करें, मणिपुर, 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 मणिपुर। अब आप हृदय के ठीक पीछे अनाहत चक्र है, हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर चौथा दिया जलाएं, चौथा दिया जलाएं। अनाहत, मन ही मन चैंट करें, अनाहत, 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 अनाहत। अब ठीक कंठ के पास जो कंठकूप होता है, विशुद्धि चक्र जहां है, रीढ़ की हड्डी पर विशुद्धि चक्र के पास दिया जलाएं, कंठ में विशुद्धि चक्र के पास दिया जलाएं। मन ही मन कहें, विशुद्धि, 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 विशुद्धि। अब दोनों भावों के बीचों बीच, सर के बीच, भ्रूमध्य के पीछे सर के बीच आज्ञा चक्र है, वहां एक दिया जलाएं और मन ही मन आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा ऐसा जप करें। ठीक सर के पीछे बिंदु है जहां ब्राह्मण शिखा रखते हैं, उस स्थान पर बिंदु चक्र है, सोम चक्र है, वहां पर दीवा जलाएं और मन ही मन बोलें, बिंदु, 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 बिंदु। और अंत में अपने टॉप ऑफ द हेड, सर के ठीक ऊपर, वहां पर दिया जलाएं। मन ही मन सहस्रार, 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 सहस्रार जप करें।
एक बार ये 8 दिए पूरा देखें। मैं चक्रों का नाम लूंगा, आप इन 8 दियों को एक बार देखें। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्रार। सहस्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। बड़े ध्यान से इन जगहों पर दिए को देखें आप। मैं फिर से दोहराऊंगा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्रार। सहस्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। अब हम लोग इस परिपथ को, इस पूरे चक्र के परिपथ को, इन 8 दियों को ध्यान करते हुए 3 बार ओम मंत्र का सस्वर जाप करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ शांति पाठ साथ साथ। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और धीरे से अपनी आंखों पर रख लीजिए। आंखें खोल लीजिए। आप लोगों का पुनः स्वागत है। हम लोगों ने पिछले दिनों नाड़ी, ग्रंथि, चक्र, इन सब को समझा जाना। In last days, we discussed about the nadis, the granthis, the chakras. These are very important signs of spirituality, where we develop our prana, we move our prana upwards. हम अपने प्राण को ऊर्ध्व करते हैं। आपने समझा कि कैसे रेतस प्राण, तेजस प्राण और ओजस प्राण 3 अलग जगहों पे ग्रंथियां बनाती हैं। हम लोग तेजस प्राण को ओजस में मिलाते हैं ताकि पूर्ण रूप से सात्विक हो सके। जिनके प्राण रेतस में ज्यादा है तो रेतस प्राण को हम लोग में बदलते हैं। So we sublimate the retas, the tamasi prana, to the rajasi prana called tejas, that is the Vishnu Granthi, and then we sublimate the tejas prana into the
ojas prana, this whole sublimation of these three prana make our whole pranic system enlightened, moving upwards, and we slowly become more sattvic and ready for higher sadhana. For higher sadhana, ojas pran must be stimulated, must be stronger, so that the pranic function leads us to samadhi. If ojas prana is not working properly, we cannot attain this samadhi. अगर ओजस प्राण पूर्ण रूप से विकसित नहीं है तो हम समाधि को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए रूपांतरण का यह दौर, जिसमें रेतस से तेजस और तेजस से ओजस, ये अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम लोग नाना प्रकार के आसन, प्राणायाम, मुद्रा और धारणाएं करते हैं। We do several types of asana, pranayama, mudra and dharana so that we can make our prana subject to the ojas. इन सभी प्राणिक क्रियाओं का विस्तृत वर्णन उपनिषदों और तंत्र के ग्रंथों में है, योग के ग्रंथों में है। इसके अतिरिक्त एक और, जिसको महाप्राण कहते हैं, जिसको मूल प्रकृति कहते हैं, जिसको कुंडलिनी महाशक्ति कहते हैं, आज उस पर चर्चा हम करेंगे। Along with these three pranas, there is one more, which is also known as Mahaprana, the Mool Prakriti, Kul Kundalini or Kundalini Mahashakti. These are the same synonyms. This is different from all these three prana, ojas, tejas and ritas. This prana is situated somewhere in the sheet of Mooladhara. The poets, the tantric rishis, they assume this prana as a serpent, Kundalini Shakti as a serpent sleeping in the Mooladhara chakra. हमारे तांत्रिक कवि ने इसकी कल्पना एक सांप की तरह करी है, जो मूलाधार में कुंडली मारे लपेटे सो रही है। कुंडली मार के 3 फेरे की कुंडली, 3.5 फेरे की कुंडली मार के लपेटने की वजह से कुछ लोग मानते हैं इसे कुंडलिनी कहा जाता है, क्योंकि ये कुंडली मार के बैठी है। कुंडली मार के बैठने का मतलब गोल, अपने शरीर को एक वृत्त बनाकर, गोल बनाकर, कुंडली बनाकर के बैठे होने के कारण इस शक्ति का नाम कुंडलिनी है। वहीं कुछ लोगों की मान्यता इससे अलग है। तंत्र की कुछ परंपराएं ये कहती है कि कुंडल शब्द से कुंडलनी आया है। कुंडल का मतलब होता है आभूषण। केवल कान में पहनते हैं वो कुंडल नहीं है। कुंडल जब हम पूरे शरीर में जो भी आभूषण, माना जाता है कि हम 51 या 52 प्रकार के आभूषण पहन सकते हैं। देवी के आभूषणों की संख्या 51 अथवा 52 है, 51 और 52 है। 51 या 52 प्रकार के कुंडल हम धारण करते हैं। तो एक ऐसी शक्ति
जो 51 प्रकार के कुंडलों को धारण की हुई है, आभूषण को धारण की हुई है, इसीलिए इसका नाम कुंडलिनी है। ये 51-52 प्रकार के कुंडल क्या है? What are these कुंडल्स, these ornaments? ये हमारे वर्ण है। आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ट ड ण त थ द ध न प प ब भ म य र ल व श श क्ष। ये सारे जो हैं ये वर्ण हैं। संस्कृत में इसकी संख्या 50 है, हिंदी में 36 है, संस्कृत में वर्णों की संख्या 50 है। और प्रकाश 51 है, प्रकाश का प्रवाह 52वां है, 52 है। यानी कुल मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं। प्रकाश और प्रकाश का प्रवाह मिलाकर के 52 होते हैं। आपने मां सती की कथा सुनी होगी। मां सती जब हवन में स्वयं को भस्मीभूत कर लेती है और शिव जब उन्हें उठा करके पूरे अंतरिक्ष का भ्रमण कर रहे होते हैं, तब विष्णु अपने चक्र से मां सती के 51 टुकड़े करते हैं और वो 51 टुकड़े पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर गिरकर वो 51 शक्तिपीठ बन जाते हैं। यह मानक स्टोरी कथा हमारे वर्णों की कथा है। हम 51 वर्ण जो हमारे शरीर में स्थापित है, वो सारे अक्षर जो हमारे शरीर में स्थापित है, वह उस कुंडल की भांति है, उस आभूषण की भांति है, जिन आभूषण को धारण करते हुए मां कुंडलिनी मूलाधार में विश्रांति को प्राप्त है, विश्रांत कर रही है। और जब हम इस कुंडलिनी शक्ति को जगाते हैं तो हमारे भीतर ये सारे वर्ण जागृत हो जाते हैं। इन दो बेसिक परिभाषाओं के साथ कुंडलिनी शक्ति की बात की जाती है। जैसा मैंने पहले भी कहा है, कुंडलिनी शक्ति अगर जग जाए तो सारे चक्र खुल जाते हैं। सारे चक्रों के खुलने का अर्थ है कि वो गुच्छक, वो नॉट्स जो सैकड़ों जन्मों से हमारे अंदर बंधा था, उसका खुल जाना, जन्म जन्मांतर के बंधनों का खुल जाना। और कुंडलिनी महाशक्ति के जगते ही हम निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने के पश्चात शरीर व्यर्थ हो जाता है, संसार व्यर्थ हो जाता है। उसके बाद साधक निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि जो व्यक्ति ये कहता हो कि उसकी कुंडलिनी शक्ति जगी हुई है, या तो वो झूठ कह रहा है या उसे पता ही नहीं कुंडलिनी शक्ति किसे कहते हैं। ये महाशक्ति है, ये मूल प्रकृति है, ये ब्रह्मांडीय प्रकृति है। इसके जागृत हो जाने के बाद आप व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं होते हो, आप ब्रह्मांड हो जाते हो, आप मूल प्रकृति हो जाते हो। इसलिए कुंडलिनी शक्ति के जागरण का काल योगियों ने, साधकों ने मृत्यु के आसपास रखा। जब शरीर छोड़ना हो,
शरीर छोड़ने की ठीक 40 दिन पहले यह क्रिया आरंभ की जाती है। 40 दिन लगते हैं कुंडली जागरण के, और कुंडली के जागरण के बाद वो शरीर का त्याग कर देते हैं। ऐसे साधक जब शरीर का त्याग करते हैं, कुंडली के जग जाने से उनका ये जो सहस्रार, ये जो हड्डी है वो पिघल जाती है। जैसे बच्चों का आपने यहाँ टच किया होगा, ऐसे सॉफ्ट रहता है इधर बच्चों का, ये हड्डी बाद में बनती है। जब कुंडली शक्ति जागृत होती है तो ये हड्डी पिघलने लगती है और ये वापस से बच्चों की तरह सॉफ्ट हो जाता है। आप साधकों का वो यहां दबाएंगे तो ये दब जाएगा। और सहस्रार के पार करते ही 40वें दिन प्राण शक्ति सहस्रार के माध्यम से बाहर निकल आती है और शरीर व्यर्थ हो जाता है। ऐसे साधकों की हम समाधियां बनाते थे, ऐसा को जलाया नहीं जाता है। ऐसे साधकों की समाधि बनती है, वो हमारे परंपरा में है। और मजेदार बात मैं बताऊं आपको, लोगों ने हिंदू परंपरा के हिसाब से दाह संस्कार किया होगा, तो वहां पर एक कपाल क्रिया होती है जिसमें ये खोपड़ी को ऐसे लोग फोड़ देते हैं। वास्तव में कपाल क्रिया मूर्खता है। शास्त्रों में है कि यहां जिसका फूटा हुआ है, जिसका कपाल फूटा हुआ है, छेद है, वही उनका ही स्वर्गवास होता है। बाकी बार बार जन्म लेते हैं, नरक गामी होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, ये लाठी से मार के इसको फोड़ते हैं। दाह संस्कार के वक्त इसको यहां फोड़ा, कपाल क्रिया किया जाता है। अब करने से क्या फायदा, प्राण पखेरु तो उड़ गए, सूक्ष्म शरीर ने जन्म ले लिया, अब करने से कोई फायदा नहीं है। ये तो जीते जी करना था। कुंडली शक्ति तो जीते जी जगानी थी, वो अपने आप वो पिघलता, अपने आप फूटता है। उस कपाल क्रिया को लाठी से फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारी परंपराएं हैं, हमारे हजारों साल पहले से ऋषि जान गए थे कि कुंडली शक्ति से शरीर कैसे छोड़ा जाता है, कुंडली जागरण से कैसे शरीर छोड़ा जाता है, कैसे यहां की हड्डी पिघल जाती, और यहां की हड्डी पिघल के जब प्राण निकलते हैं तो आवागमन नहीं होता है। आपके प्राण मूल प्रकृति बन जाती है, आपके प्राण महाप्राण में बदल जाता है, और आपकी आत्मा, आपका सूक्ष्म शरीर विलीन होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। कुंडली शक्ति को लेके बहुत भ्रांतियां हैं। जिन लोगों को चक्रों का भी आभास नहीं है, वो कुंडली शक्ति के बारे में किताबें लिख देते हैं, दुर्भाग्य है। मैं आप लोग को सुझाव दूंगा कि या तो आप गहन अभ्यास करें प्राणों का, तब चक्रों और कुंडली की बात करें, अथवा आप मूल शास्त्रों को पढ़ें, तंत्र के गूढ़ शास्त्रों को पढ़ें, स्वाध्याय करें, तब इस पर आप बातें करें। वरना चक्रों और कुंडली महाशक्ति पर बात करना व्यर्थ है। आप अपने ओजस तेजस रेतस प्राण को जागृत करें, सब्लिमेट करें। संसार में वही उपयोगी है, संसार में कुंडली शक्ति उपयोगी नहीं है, वो अध्यात्म के लिए। जो संसार में उपयोगी है, जो आपके संसार के लिए, काम के लिए है, वो रेतस प्राण, तेजस प्राण और ओजस प्राण है। इन्हीं ग्रंथियों की सफाई करें, इन्हीं ग्रंथियों पर काम करें, उनको ऊर्ध्व बनाएं, तो परमात्मा निश्चित रूप से ऐसा मौका देगा, हम ऐसे पथ को उपलब्ध होंगे कि अंतिम समय में कुंडलिनी जागृत हो सके। आज इतना ही। संडे को फिर से आपके सामने होंगे
आपके जो भी प्रश्न हैं वो हम संडे के दिन अवश्य पूछें, लिख कर पूछें, मेल करके पूछें, व्हाट्सएप से पूछें। आप सभी लोगों का धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आज के इस सत्र के लिए। और आज के सत्र से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न हो तो संडे विद योगीराज में जो हमारा सेशन है संडे को, उसके लिए आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज सकते हैं और रितानवेशी योगान फाउंडेशन की ईमेल आईडी पर भी आप प्रश्नों को भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर से अपने नए सत्र के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।